Hello everyone, my name is Sahil Garg and today we'll be learning about difference between a web API and a standard API. Now, आज हम पढ़ेंगे वेब एपीआई और एक सिंपल एपीआई में डिफरेंस क्या है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बेसिक्स के बारे में कि एपीआई होता क्या है, वो कैसे काम करता है और वो कैसे यूजफुल है हमारे लिए। वहीं पर अगर हम बात करें वेब एपीआई और वेब एपीआई वर्सेस एंड अ स्टैंडर्ड एपीआई, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो वेब एपीआई एपीआई क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट वहीं अगर हम वेब एपीआई की बात करें तो वो है वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नो, एपीआई ये एक सेट है जिसमें हमारे रूल्स और प्रोटोकॉल की जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन या सर्विस के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। एपीआई के थ्रू हम एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसके इंटरनल वर्किंग को डिटेल में समझे बिना, और उसकी समझने की जरूरत ही नहीं है हमें। इस तरीके से हम एपीआई को यूज करते थे। बट वहीं अगर बात करें वेब एपीआई की, वेब एपीआई एक स्पेसिफिक टाइप का एपीआई है जो इंटरनेट के थ्रू काम करता है। ये एपीआई वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है और एचटीटीपी प्रोटोकॉल के का यूज करके डेटा एक्सचेंज करती है। वेब एपीआई कॉमनली रेस्टफुल एपीआई के रूप में आती है। रेस्टफुल एपीआई एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें हम रिसोर्स के साथ क्रूड ऑपरेशंस की कर सकते हैं। क्रूड ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, इन्हें हम बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। कि आप अपने वेब एपीआई के थ्रू आप डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हो, वहां पे एक नया डेटा बना सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसके अंदर कुछ अपडेट करना तो वो भी कर सकते हैं और डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्रूड ऑपरेशन जो कि हमें वेब एपीआई के थ्रू मिलता है। अगर हम और आगे पढ़ते हैं और डिफरेंसेस के बारे में, तो अगर हम बात करें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। वहीं पे अगर हम नॉर्मल एपीआई की बात करें तो वो कोई भी हो सकता है, ये लोकल भी हो सकता है सिस्टम और रिमोट भी हो सकता है। तो ये कनेक्शन किसी भी तरीके से बना सकते हैं हम नॉर्मल एपीआई में। वहीं अगर बात करें वेब एपीआई में तो यहाँ पे सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं कनेक्शन के लिए। और अगर उसकी दोनों में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रेस्टफुल एपीआई होंगे। यहाँ पे जो भी हम एपीआई बनाएंगे वो सब रेस्टफुल एपीआई होंगे, जो कि एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो एपीआई एक लाइब्रेरी भी हो सकती है जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फंक्शन हो जाएगा या एपीआई हो जाएगी। वहीं पे एक कोई हार्डवेयर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक इतने के लिए लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस हम कर सकते हैं और कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस यूज की बात करें तो एपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है। अगर हमें सॉफ्टवेयर को एक्सेस देना है जो कि सॉफ्टवेयर को ही कंट्रोल करेगा प्लस हार्डवेयर को भी कंट्रोल करेगा, वो चाहे तो लोकल को भी कनेक्ट कर सकता है और रिमोट सिस्टम्स को भी कनेक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एपीआई। वहीं अगर हम वेब एपीआई की बात करें तो वेब एपीआई का फोकस वेब डेवलपमेंट में ही है और वेब एप्लीकेशन के साथ ही कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसकी एपीआई और वेब एपीआई के अंदर। और हम आगे अब जो पढ़ेंगे वो होगा एपीआई, और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्टफुल एपीआई और रेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले हैं कि रेस्ट फुल एपीआई जो हम इसको बोल रहे हैं उसमें एक्चुअल में है क्या, वो क्यों हमें उसे रेस्ट एपीआई बोलना है। बिकॉज हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, रेस्ट एपीआई और रेस्ट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और सोप आर्किटेक्चर। तो दोनों को पढ़ते हैं, दोनों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।